I saw a caption that said sold out. Hallelujah. क्रिसमस में शॉपिंग गए जब शायद कभी देखा होगा. Sold out. Hallelujah. Oh, we worship you. We are sold out for Christ. Hallelujah. We are sold out for Christ. Nobody else can buy us. कोई दूसरी चीज हमें खरीद नहीं सकती क्योंकि हम खरीदे हुए लोग हैं. हालेलुया. हाँ, अगर कोई यीशु मसीह के लहू से ज्यादा यस ज्यादा मूल्यवान कोई चीज दे के खरीद सकता है तो आ जाओ, क्योंकि उसके लहू से ज्यादा कोई चीज मूल्यवान नहीं है और मैं खरीदा गया हूं उसके लहू से. हालेलुया. द greatest price he has paid for me. Amen. यूजुअली कंप्यूटर भाषा में हम लोग बोलते हैं विंडोज कौन सा चल रहा है अभी? 11 है ना? 11 चल रहा है ना? 11 प्रो. बोलते एक बार विंडोज 11 डालने के बाद उसमें विंडोज 10 नहीं बैठता, बाकी नहीं जमता. Isn't it? It doesn't accept it. तो आप जब एक बार सबसे अधिक मूल्यवान जो है उससे खरीदे गए, कोई दूसरा खरीद नहीं सकता. डोंट कीप योर सेल्फ फॉर सेल. अपने आप को बिकाऊ मत करो. कोई भी चीज, दुनिया की बहुत सारी चीजें लेके आएगा शैतान, बोलेगा ये देख ये देख ये देख. यीशु मसीह के सामने भी रखा उसने, है ना? पूरा दुनिया का वैभव दिखाया, बोला एक बार दंडवत कर मेरे सामने. बोला नहीं बाबा, मुझे पता है किसके सामने झुकना है, किसके हाथ में मुझे अपने आप को सौंपना है, किसके अधीन में मुझे रहना है. आई नो. हालेलुया. आमेन. राइट. जाएंगे वचन में. थैंक यू जीसस. सो आई फील थैंक यू होली स्पिरिट. आई थैंक यू. आमेन. चलो फिर से जाएंगे जहां पे रात में मैंने छोड़ा था वहीं से चालू करूंगा. राइट. एज आई सेड इट वाज नवंबर 19th को जब परमेश्वर ने ये सारी बातें मेरे मन में डाल रहा था. एक दर्शन, इट स्टार्टेड विद अ विजन. एक दर्शन से चालू हुआ. परमेश्वर ने बहुत सारे मुझे लॉक्स दिखाए एक ही बार में. क्या बोलते हैं, काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे लॉक्स दिखाए. सो मैं सोच रहा था परमेश्वर क्या है क्या है क्या है. राइट. 2-3 दिन चले गए. आई वॉज थिंकिंग कि ढूंढने लगा वचन में कुछ कहता है लॉक के बारे में. राइट. सर्च करने लगा. फिर 2-3 दिन के बाद फिर जब मैं फिर बैठा, ऐसे आई कुडंट फाइंड एनीथिंग. लॉक वर्ड यूज ही नहीं किया बाइबल में. राइट. तो मैं सोचने लगा परमेश्वर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. तब परमेश्वर बोला मैं तुझे लॉक दिखाया, लॉक ढूंढने को नहीं बोला. हालेलुया. आमेन. लॉक दिखाया इसका मतलब कि तुझे चाबी ढूंढना है, लॉक नहीं ढूंढना है. हालेलुया. So that is when the title came, the keys. Right. चाबियां. चाबियां. परमेश्वर बोल रहा है शैतान लॉक लगाता है, मैं नहीं लगाता. हालेलुया. लॉक लगाने का काम किसका है? दरवाजे बंद करने का काम किसका है? शैतान का है. परमेश्वर बोलता मैं दरवाजे खोलता हूं, मैं बंद नहीं करता. हालेलुया. कभी कभी जाते किसी घर पे, क्या हुआ, हर बार गए जब भी दरवाजा बंद ही रहता है ना? कभी मिलते नहीं. लेकिन वही दरवाजा जो खुला रहता है जाने के लिए अच्छा लगता है ना? हम आने से पहले जब दरवाजा खोल के रखते हैं, जब लोग जाते हैं, स्पेशली मुझे अच्छा लगता है जब जाते हैं किसी घर को दरवाजा खुला रहेगा. तो कुछ लोगों की आदत रहती है, आते बेल बजाते बाद में खोलेंगे. नहीं,
देयर इज a रेडीनेस, क्या बोलते हैं, एक तैयारी दिखती है जब दरवाजा खोल के रखते हैं, है ना। हमारे कुछ दरवाजे तो ताले ही लगे। आमेन। सो परमेश्वर कहता है कि ये ताले जो खुल सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाबियां चाहिए। आमेन। इसके लिए चाबियां चाहिए। फिर मैंने एक चाबियों का गुच्छा देखा। तो जोएल के पास है चाबी का गुच्छा, है उसके पास, है ना। इधर देख, एक नहीं है, बहुत है। हालेलुया। ये देखो, किस किस के है नहीं मालूम मुझे। अगर मैं ये चाबी का गुच्छा मैं बोलूं, रोयल ये ले चाबी खोल, नहीं बैठ जा, हाँ राइट, ये ले चाबी खोल, चाबी उसके हाथ में दिया हूं मैं, उसको बोलता हूं चाबी खोल दे। अभी उसको ये देखेगा चर्च में कितने चाबियां है, कितने लॉक है ना, यहाँ एक है, वहां एक है, वो दरवाजे, वो कबर्ड का है ना, चेयर को भी है। वो देखेगा, बोलेगा पास्टर क्या करूं। आमेन। लॉक भी बहुत है, चाबियां भी बहुत है, तो फिर प्रॉब्लम कहां पे है। हालेलुया। कौन से ताले में कौन सा चाबी लगता है, ये पता करना है। आमेन। हालेलुया। थैंक यू बाबा, ले ले। हमारे चर्च में चाबियां बहुत घूमती है। राइट। कौन सा ताले में कौन सा चाबी लगना है, ये हमें पता करना है। एंड आई बिलीव ये 25 वो खुलासा करेगी। परमेश्वर बोला मैं वो खुलासा करूंगा कि मेरे लोग के हाथ में चाबियां वो दूंगा जहां उनके ताले बंद है। Amen. I'm going to give the keys into the hands of my people. मेरे लोगों के हाथ में मैं मेरी चाबियां दूंगा। Amen. Hallelujah. So ये दर्शन से चालू हुआ था। So बहुत सारी चीजें मैं दिसंबर में भी बता चुका हूँ, राइट। आगे भी जाएंगे, देखेंगे आज खत्म होता है या फिर परमेश्वर आगे चलाता है, नहीं पता है मुझे, राइट। लेकिन आज के लिए जो बोलना है मैं बोलूंगा। ओके, गो बैक टू मैथ्यू 16 चैप्टर। मत्ती उसका 16वां अध्याय 13वें वचन से फिर से पढ़ेंगे उसको। हाँ। ओके। यस, हालेलुया। तो प्रश्न था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अपने शिष्यों को पूछ रहा है, लोगों को नहीं पूछ रहा है, अपने शिष्यों को पूछ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अगर मैं ये सोचूं, यीशु मसीह आके यहां पे खड़ा हो गया, हमको बोला, आपसे पूछ रहा है या फिर हमसे पूछ रहा है, लोग जो बाहर है मेरे बारे में तुमको क्या पूछ रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन। ये नहीं पूछ रहा, वो पर्सनल बाद में पूछा, लेकिन पहले ये पूछ रहा था लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। किससे बोल रहा है? शिष्यों से बोल रहा है। शिष्य है हम सब लोग, वी आर डिसाइपल्स। ही इज आस्किंग द डिसाइपल्स what people are telling or have an opinion about him and what they have heard. आपने क्या सुना कि लोग यीशु मसीह के बारे में क्या बोल रहे हैं। हालेलुया, राइट।
तो जब यीशु मसीह ये पूछ रहा था तो वो बोलने लगे, राइट? जो उन्होंने सुना था वो बोलने लगे। क्या बोले उसको? ये जिसके पीछे तुम जा रहे हो ना, कौन है वो? घर बार छोड़ के इसके पीछे आ गए, कौन है वो? ये कौन है जिसके लिए तुम अपनी जान तक देने रेडी हो, या फिर उसके पीछे सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो? उसको छोड़ नहीं रहे हो, 3 साल हो गया, 3.5 साल हो गया, इसके पीछे ही जा रहे हो, अपना बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ये कौन है जिसके पीछे तुम जा रहे हो? पूछा होगा ना उनसे, या फिर उन्होंने कहा होगा क्या ये कोई प्रॉफिट है? क्या ये यिर्मयाह है? ये एलिया है? क्योंकि वचन कहता है एलिया आने वाला था। या फिर ये भविष्यवक्ताओं में कोई एक भविष्यवक्ता है कॉमन सा? किसको पूछेंगे वो कि यीशु मसीह कौन है? ध्यान से, किसको पूछेंगे? हमको पूछेंगे। जिसको तुम फॉलो कर रहे हो, जिसके पीछे तुम जा रहे हो, जिसके लिए अपना सारा जीवन लुटा दिया, उसके पीछे क्यों जा रहे हो? वो कौन है? हालेलुया। अगर लोग आपको नहीं पूछ रहे कि आप किसके पीछे जा रहे हो, इसका मतलब उन्होंने देखा ही नहीं आप किसके पीछे जा रहे हो। आमीन, हालेलुया। पढ़ने को बहुत सिंपल लगता है, को वो पूछा, ये बोला, ये नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर लोग मुझे नहीं पूछ रहे तू ऐसा क्यों है बाबा? तू हर वक्त खुश क्यों रहता है? तुझे कोई गाली देगा तो भी तू रिएक्ट नहीं करता, क्यों? कोई तुझे गलत बोलता है तो फिर भी उससे प्यार करता है। कोई तुझे मारता है तो भी उससे तू प्यार करता है। तू ऐसा क्यों है? तू किसको फॉलो कर रहा है? तू किसके पीछे जा रहा है? तेरा जीवन ऐसा क्यों है? पूछना चाहिए लोग हमें। आमीन। यीशु मसीह बोला, शिष्य लोग तुम मेरे पीछे आ रहे हो, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ गए। क्या लोगों ने तुमसे पूछा कि मैं कौन हूं? मेरे बारे में लोग तुमको क्या पूछ रहे हैं? तो उन्होंने बहुत सारे उत्तर दिया, लेकिन आज थैंक गॉड फिर उस समय हम लोग नहीं थे, राइट? वरना हम भी यही उत्तर देते। बोलते पुराने नियम का कोई है, या फिर मैक्सिमम क्या बोल सकते थे जो पीटर बोला, यू आर अ सेवियर, है ना? लेकिन यीशु मसीह ये जानना चाहता था। पहले उसने क्या पूछा? क्या कोई तुमसे पूछता है कि तुम किसको फॉलो कर रहे हो? क्या वो देख भी सकते हैं किसके पीछे जा रहे हो तुम? हालेलुया। जब उन्होंने कई सारे उत्तर दिए तो यीशु मसीह बोला, मैं पर्सनल आ जाता हूं, आई विल कम वेरी पर्सनली। उसने पूछा, कौन सा वचन है वो? 16th, यस, रीड दैट। बट ही सेड अनटू देम, तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में? एक बार हिंदी में। उसने उनसे कहा, हाँ। परंतु हम्म। तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? चलो, लोगों को पता है, लोग बोल रहे हैं चलो एक नबी है, वो है, ये है, राइट? लेकिन जब पर्सनली आता है, बोलता है तुम मुझे क्या कहते हो? व्हाट डू यू से आई एम टू यू? तेरे लिए मैं क्या हूं? तुम्हारे लिए मैं क्या हूं? He comes very personal to them. बोलता है लोगों के बारे में तो सुना है, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे लिए मैं क्या हूं? क्या देख के तुमने सब कुछ छोड़ा और मेरे पीछे चल पड़े? आमीन, हालेलुया। क्योंकि सबको पता था कि उस समय में जब वो रोमी राज्य के नीचे थे, उनके अधिकार में थे, दे वर लुकिंग फॉर अ सेवियर एंड अ रिडीमर। एक मेसाया का वेट कर रहे थे वो,
जो आके छुड़ाएगा हमें, युद्ध करेगा रोमन एम्पायर से और अपना राज्य स्थापित करेगा। ये सोच थी उनकी, यही उद्देश्य लेके निकले थे वो। बट पीटर ने कुछ कहा, पतरस ने कुछ कहा। रीड द नेक्स्ट वर्स। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप कौन है? मसीह है। आप कौन है? आप मसीह है। यू आर द मेसाया। आमेन। मेसाया का मतलब छुड़ाने वाला, द डिलीवरर, राइट, द डिलीवरर। उनके दिमाग में क्या है? हम बंधन में है, हमें एक छुड़ाने वाला चाहिए। हम बंधन में है, कोई आएगा मुझे छुड़ा के लेके जाएगा। है ना? सोचो, मैं बीमार हूं, एक डॉक्टर आएगा। मेरे पे एक केस चल रहा है, एक लॉयर आएगा, राइट। जो मेरी जरूरत है मैं उसको देख रहा हूं और बोल रहा हूं ही इज अ डिलीवरर टू मी। तो पीटर भी वही बोला, क्योंकि फॉलो उन्होंने उसी लिए किया था। बाजू बुला के पूछेंगे तो बोलते हैं, जब यीशु मसीह राजा बनेगा ना, बाजू चेयर पे मैं भी मंत्री बन के बैठूंगा, राइट। इसीलिए पूछा भी था, है ना। लेकिन जब जूड़ को पता चला ये राजा वाजा कुछ नहीं है बाबा, ये आदमी अलग है, तो बोला मैं छोड़ता हूँ इसको, ये पार्टी बराबर नहीं है, ये जीतने वाली पार्टी नहीं है, ये क्रूज पे हारने वाली पार्टी लगती है मुझे, तो छोड़ के चला जाता हूँ, बोला, राइट। लेकिन यहाँ पे पतरस कह रहा है यू आर द मेसाया। यही सोच के तो हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए, राइट। ये सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए। क्यों? तू छुड़ाने वाला है। हालेलुया। पतरस का मेसाया बोलना एक अलग उद्देश्य से उसने बोला, लेकिन यीशु मसीह उसको करेक्ट करता है और फिर बोलता है तू जो सोच रहा है ना, जो तुझे ज्ञान मिला वो सही है, लेकिन तेरी सोच मेरे ज्ञान के बारे में बहुत अलग है। अंडरस्टैंडिंग दिस? थोड़ा गहरा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ओके। बोला, तू क्या बोला? तू मसीहा है जो छुड़ाने वाला है, राइट। आगे कंटिन्यू करना उसको। हाँ, ओके। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन, योना के पुत्र, हाँ, तुम धन्य हो, क्योंकि हाँ, हालेलुया, आमेन। Read that in English for me. हाँ, हाँ, for flesh and blood has not revealed this to you. मैं बोला पीटर तेरे को कब से रेवलेशन मिला? उसके मुंह से निकल गया तू मसीहा है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? उसने कार्यों को देखा, मरे हुओं को जिंदा करते हुए देखा, अंधों को आंखें आते हुए देखी, लंगड़े चलने लगे, सब कुछ देखा था। उसने बोला तू छुड़ाने वाला है, तू परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए तू ऐसे कार्य कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह उसको दूसरे ही एंगल में बताता है। वो बोलता है पीटर, ये रक्त और मांस ने तुझे नहीं बताया, राइट। तू जो सोच तेरे मुंह से निकली ना, ये रक्त और मांस ने नहीं बताया। किसने बताया? मेरे स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता ने तुझे प्रकट किया है। हालेलुया। उसने क्या किया है? तुझे प्रकट किया है। इट इज नॉट योर थॉट, ये तेरी सोच नहीं है, ये तेरी समझ नहीं है, क्योंकि तू रक्त और मांस है। लेकिन जो तुझे प्रकट हुआ है वो किसने प्रकट किया? मेरे पिता ने प्रकट किया है। कई बार हम बोलते ना, मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। नहीं 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 नहीं, क्योंकि पिता ने तुमको यीशु मसीह के पास खींच के लाया, इसीलिए तुम उसे स्वीकार किया। इसलिए यीशु मसीह कहता है नो वन कैन कम टू मी एक्सेप्ट द फादर ड्रॉस देम टू मी। हालेलुया, आमेन। जब तक वो खींचता नहीं है हमें, कोई नहीं आता यीशु मसीह के पास। उसने हमें खींचा, इसीलिए हम उसको स्वीकार सके।
Amen. हम रक्त और मांस में बोलते हैं, नो आई एक्सेप्टेड. नहीं नहीं, यू डिड नॉट एक्सेप्ट. इट वाज द लव ऑफ गॉड दैट ड्रू यू क्लोजर टू द क्रॉस. Amen. तुम्हारे खुद के डिसीजन में भी तुम गर्व नहीं कर सकते, बिकॉज इवन बिहाइंड दैट इट वॉज गॉड. हालेलुया. मैं कहता हूं हम किसी चीज पे घमंड नहीं कर सकते. मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतना देता हूं, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूं, मैं इतना मिनिस्ट्री करता हूं, मैं इतना प्रचार करता हूं. नहीं, किसी भी बात में आई कैन प्रूव एवरीथिंग that it is only God who makes it happen. Amen. Hallelujah. इस बात को समझो, नम्र रहोगे हमेशा. Hallelujah. Right? कोई भी चीज मैं नहीं कर सकता, मैंने इसलिए यीशु मसीह खुला बोल दिया, मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते तुम. Amen. Hallelujah. So यहाँ पे पतरस कहता है, you are the Messiah, the Son of the living God. तब यीशु मसीह कहता है, रक्त और मांस ने प्रकट नहीं किया, मेरे पिता ने प्रकट किया. सो द फर्स्ट रेवलेशन, इसलिए मैं कल बोला इसको, दिस इज द मास्टर की फॉर अस. ये वो चाबी है, सो बाकी सब चाबियों का एक्सेस मुझे देता है. हालेलुया. जो सब चाबियों का एक्सेस मुझे देता है. बाकी बहुत सारे चाबियां हैं, राइट. बाइबल में बहुत सारी चाबियां हैं जो परमेश्वर छुपा के रखा है, हमें बस ढूंढना है. Amen. ढूंढना है. हमारे ताले के लिए कौन सा चाबी चाहिए, हमें ढूंढना है. Seek and you will find. Amen. Knock and it will open for you. Ask and you will receive. Hallelujah. ऐसे नहीं बोला कि चलो कोशिश करो बोल के, नहीं बोला. वो बोला मिलेगा, क्योंकि है उधर दरवाजे के उस पार तेरे लिए जो चाहिए वो है. तेरा छुटकारा उस दरवाजे के पीछे है. तेरी आवश्यकताएं की सारी चीजें उस चाबी के उस पार है. अगर तुझे भूख है तो उस ताले का चाबी तू ढूंढेगा. आमीन. हालेलुया. तो परमेश्वर बोलता है, ये चाबियां जो मैंने मेरे वचन में तुम्हें दिया है, इस सब चाबियों का क्या बोलते हैं, एक्सेस, जो एक उसको इस्तेमाल करने का एक मास्टर की है. एंड दैट इज द रेवलेशन ऑफ नोइंग दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड. हालेलुया. सुनने में बहुत सिंपल लगता है, राइट. मैं जब परमेश्वर ने बात किया, मुझे बहुत सिंपल है. बोला, yes Lord, we believe you are the son of God. He said, no, don't take it so lightly. Believing him as the son, James में कहता है, I don't know the reference, वहां पे कहता है, you believe in God, you're doing good. Huh? But even demons believe. They just don't believe, they even tremble. हम सिर्फ विश्वास करते हैं, वो विश्वास भी करते हैं और थर थर कांपते भी है. हमको डर नहीं है, हम सिर्फ विश्वास करते हैं. अगर डर होता तो हमारी जिंदगी अलग होती. हालेलुया. आमीन. सो सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है मान लेने से, ऐसे विश्वास करने से, वो बोलते नहीं, you have not understood the depth of it. पतरस, तू जस्ट बोल दिया मैं मसीहा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन तुझे नहीं मालूम जो तूने बोला है. तुझे नहीं मालूम जो ज्ञान परमेश्वर ने तेरे मन में डाला है. मेरे पिता ने जो तुझे दिखाया है, मेरे पिता ने जो तुझे समझाया नहीं, सॉरी, प्रकट किया है, वो तुझे नहीं मालूम. मैंने बोला क्या नहीं मालूम था? आगे कंटिन्यू करो उसको, मैं बताता हूं. हाँ. Thou art the Peter, and upon this rock I will build my church. Right? Okay, stop. नहीं. फिर एक हिंदी में एक बार. और मैं भी तुझसे कहता
हाँ, कि तू पतरस है। तू कौन है? पतरस है। पतरस है, राइट? इन इंग्लिश में इट इज पेट्रोस, ओके, हाँ। और इस पत्थर पर और इस पत्थर पर बोलता है, पहले कौन है तू? तू पतरस है, राइट? पतरस का नेक्स्ट क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वर्ड आता है, ओके, द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, हाई, हायर, हायर, हाईएस्ट, ऐसा, राइट? सो ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक पत्थर है, राइट? लेकिन जो रॉक बोल रहा है परमेश्वर, वहां पे वर्ड अगर ओरिजिनल में पढ़ेंगे, ही सेज दैट इज पेट्रा, राइट? वो बोलता है ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये पत्थर का टुकड़ा नहीं है, राइट? ये कैसा है? ये चट्टान है। हालेलुया। इज देयर अ ट्रांसलेशन इन हिंदी व्हिच कॉल्स, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? यस, कंटिन्यू। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं तुम पतरस, तुम पत्थर हो, तू पतरस है, तू पत्थर है, हाँ, अर्थात, हालेलुया, एक उसका नाम का मीनिंग बता रहा है, और फिर कह रहा है नहीं, तुझे क्या करूंगा मैं? चट्टान बनाऊंगा। हालेलुया, तुझे क्या करूंगा? चट्टान बनाऊंगा, ओके, हाँ। और पतरस पर नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बात, पत्थर पर कलीसिया नहीं बनाऊंगा, चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। पतरस, तू अगर बोलेगा ना, तू बोल दिया, सही है, मैं मैसिया हूं, मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं, वो पत्थर है, लेकिन एक चट्टान है जो तुझे प्रकट हुआ, वो मेरे पिता ने दिखाया, वो क्या है? वो चट्टान है। द रेवलेशन, जो प्रकटीकरण तुझे मिला ना, वो चट्टान है, तू पत्थर है। आमेन। ध्यान से मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। सिंपल सा बोला, तू में से आया, तू परमेश्वर का पुत्र है। नहीं, यीशु मसीह कह रहा है, पीटर, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग। हम जब बोलते हैं ना, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, हम नहीं समझते कि हम क्या बोल रहे हैं। जब हम बोलते हैं वो मेरे जीवन का प्रभु है, नो नो, यू हैव नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड। जब आप कहेंगे वो मेरा राजा है, नहीं, आप समझे नहीं आप क्या बोल रहे हैं। आमेन। या फिर सिंपल सा द बेसिक थिंग जो हम बोलते हैं हमेशा, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, नो नो, यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट यू आर टोल्ड। हालेलुया। आज तक जो भी हमने बोला, परमेश्वर बोलता है वो सारी चीजें प्रकटीकरण है। हालेलुया। हम क्या किए, उसको कन्फेशन करके चाबी का गुच्छा लेके घूम रहे, कौन सा ताला मिलेगा, कौन सा ताला, नहीं नहीं, परमेश्वर बोलता है उसमें से एक निकालूंगा मैं, जो ताला तेरे सामने है ना, उसमें से एक चाबी निकालूंगा, उसको प्रकटीकरण में बदलूंगा, वो चाबी उस ताले में बैठेगा। हालेलुया। क्या मास्टर की है पता है? वो ये चाबी हर ताले में बैठता है, मास्टर की इसी के इसीलिए बोलते हैं ना उसको, राइट? एक चाबी हर ताला खोलता है। आमेन। ये मास्टर की है जो हर ताले में बैठेगा। जब हम ये जानेंगे, ये प्रकटीकरण, जो परमेश्वर का पुत्र मेरा उद्धार करता है, ये परमेश्वर का पुत्र मेरा छुड़ाने वाला है, ये परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए दरवाजे खोलने वाला है, जो दरवाजे वो खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। आमेन। वो चाबी है जो कोई भी ताले में बैठता है। आपके जीवन में कितने ताले हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक मास्टर की तो समझ के जाओ एक बार। हालेलुया। साल भर बाकी है आपको चाबियां, अलग अलग चाबियां ढूंढने के लिए, लेकिन मास्टर की समझ लो। हालेलुया। तो परमेश्वर बोला कि जब ये प्रकटीकरण तुझ पे हुआ है, पतरस तू सिर्फ एक छोटा पत्थर है, नहीं, लेकिन तुझे क्या करूंगा, प्रकटीकरण में तुझे चट्टान बनाऊंगा। आमेन। हालेलुया। उस रेवलेशन में
इंग्लिश में एक और वर्जन है, आई लाइक दैट, ही सेज इट्स अ बेड रॉक. Amen. It's a bedrock. It's not just a rock, it's a bedrock. Hallelujah. Right? अगर इधर यादगीर और रायचूर, बेल्लारी, ये तीन जगह में जाएंगे ना, आपको ये पत्थर देखने को मिलेंगे, बेड रॉक्स मिलेंगे आपको. राइट? नॉट लाल कलर, लाइक दे आर चट्टान जो बोलते हैं ना, चट्टान है. इट्स नॉट माउंटेन. He didn't say, I am going to build my church on the mountain. No. Right? He says, I am going to build my church on the bedrock. Amen? जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसमें कभी क्रैक नहीं आएगा, चट्टानें ढल जाएंगी, राइट? सॉरी, माउंटेन्स गिर जाएंगे, but bedrocks are not shaken. Even in the earthquakes, bedrocks remain the same. Hallelujah. Amen. Okay, continue with उसको. हाँ. तू पतरस है, हिंदी में एक बार. हाँ. और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा. और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा. हालेलुया. पतरस को बोल रहा है, पत्थर पर मैं नहीं बना रहा हूं. किस पर बना रहा हूं? एक चट्टान पर. कौन सा रेवलेशन है वो? कौन सा प्रकटीकरण है जो इस पत्थर को चट्टान में बदल दिया? वो ये प्रकटीकरण है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. हालेलुया. इस रेवलेशन पर, इस प्रकटीकरण पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा. लेकिन लोगों ने क्या किया? सेंट पीटर्स चर्च बना दिया. परमेश्वर ने कभी नहीं बोला पतरस तुझ पे मैं बनाऊंगा. नहीं. हालेलुया. Whatever God builds, listen to me carefully. जो भी परमेश्वर बनाएगा सिर्फ अपनी प्रकटीकरण पे बनाएगा, वरना वो कभी खड़ा नहीं होगा. मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, चर्च आरंभ होने के लिए एक प्रकटीकरण चाहिए. आजकल बहुत सारे लोग हैं, मतलब क्या कर रहे हो? चर्च चालू किया. 2 साल के बाद पूछो क्या हो गया? नहीं, ऑटो चला रहा हूं. बोला चर्च क्या हुआ? कोई नहीं आ रहा है, बंद किया. For something to be built by God, the revelation has to come from God. Amen. Hallelujah. वरना हम सिर्फ पत्थर है. लेकिन जब तक ये पत्थर चट्टान नहीं बनेगा, कौन है यीशु मसीह तुम्हारे लिए? उद्धार करता है. नहीं, यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ए सेवियर इज फॉर यू. अगर तुम जान लेते कि वो तुम्हारा उद्धार करता है, आपका जीवन ऐसे नहीं रहता. ये एरिया में उद्धार करता है, ये एरिया अभी भी वैसा है. नहीं. हालेलुया. समझ रहे हैं? आई हैव टू अंडरस्टैंड द फुल रेवलेशन. पूरा प्रकटीकरण मुझे समझना चाहिए, वरना मैं पत्थर रह जाऊंगा. पत्थर को प्रकटीकरण में बदलना है मुझे. और कौन प्रकट करेगा? वो पिता प्रकट करेगा. माय फादर इन हेवन विल रिवील यू. हालेलुया. हु हैज रिवील्ड इट? तू बोला सही है, लेकिन किसने प्रकट किया? मेरे पिता ने प्रकट. और जिस बात को मेरे पिता ने प्रकट किया, मेरे पिता के बात के ऊपर मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा. इंसान के बात पे नहीं, इंसान के इरादे पे नहीं, इंसान के जोश में नहीं, इंसान की काबिलियत पे नहीं. मेरी कलीसिया अगर खड़ी होनी है इस 2025 में, अगर ये कलीसिया खड़ी होनी है, तो हमें उस पिता से एक प्रकटीकरण चाहिए. हालेलुया. I need that master key of knowing. When Jesus is asking, what do you say about me? तू बता मेरे बारे में तू क्या बोलता है?
लोग क्या बोलते हैं? नहीं, लोग बोलेंगे उनका चर्च अभी पूरा बदल गया, एसी वाला चर्च हो गया, राइट? लोग बोलेंगे नहीं, अभी नया वर्शिप टीम आया, बहुत कुछ बोलेंगे लोग। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मेरी कलीसिया में आके तू मेरे बारे में क्या बोलता है? क्यों आ रहा है? एसी है बोल के आ रहा है, वर्शिप टीम है बोल के आ रहा है, कोई पास्टर है बोल के आ रहा है? Hallelujah. You need a revelation to stay in the church. Hallelujah. कलीसिया में रहने के लिए तुझे एक प्रकटीकरण चाहिए, वरना जाते 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 बोर हो जाएगा तुमको। तो क्या वही है? If you are not coming in revelation to Jesus Christ, you will always remain a rock. You will never be a bedrock. Hallelujah. कुछ नहीं बना सकते हम जब तक उस प्रकटी, यीशु मसीह बोला इस प्रकटीकरण पर मैं क्या करूंगा? मेरी कलीसिया मैं बनाऊंगा। मैं गिफ्ट चालू करने से पहले मैंने बोला था, ये उसकी कलीसिया है, ये वो बनाएगा, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है अगर कोई मेरी कलीसिया को बिगाड़ेगा, मैं उसकी जिंदगी बिगाड़ूंगा। Anyone who defiles my temple, I will destroy him, he will tell. हम यहाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, चर्च इज नॉट अ प्ले थिंग। चर्च खेलने वाली चीज नहीं। कोई आए प्रोग्राम करे, कोई इवेंट है, कोई सोसाइटी चला रहे, कोई नहीं ऑर्गेनाइजेशन चला। व्हाट इज चर्च ऑल अबाउट? सुनो मेरी बात, चर्च को आना क्या है? आराधना करना नहीं, वचन नहीं सुनना। The main thing for you to come to church is to come to meet the Son of God. अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी बात है, then you are still not coming with a revelation. Hallelujah. क्योंकि हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, मैं उससे मिलने के लिए आ रहा हूं, इसीलिए मैं आराधना करता हूं, इसीलिए वो जो बोलता है मैं सुनता हूं, इसीलिए एक मेरे जैसे पास्टर को रखे हैं। पास्टर के वजह से चर्च नहीं चल रहा है, वर्शिप के वजह से चर्च नहीं चल रहा है, कोई वचन के वजह से चर्च नहीं चल रहा है। चर्च चल रहा है तो एक ही वजह है, बिकॉज द सन ऑफ गॉड हैज कम टू मीट यू। मैं कहता हूं अगर कलीसिया का हर एक व्यक्ति ऐसे मनोभाव से आएगा, he will reveal himself. He will reveal himself. कई बार मैं सोचता हूं, हम आए, आराधना किए, वचन पढ़े, सब करे, गए। वो बैठा है यहाँ पे, बैठा भी है, खड़ा है नहीं पता, कोई देखा मुझे, कोई बात किया मुझे। If you are not coming for the Son of God, then your coming to the house of God is a waste. मैं किसी और चीज के लिए नहीं आता। हालेलुया। पीटर, ये प्रकटीकरण रक्त और मांस ने नहीं किया तुझे, मेरे पिता ने किया है, और इसी प्रकटीकरण पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया।
आमेन, आमेन। आगे पढ़ना, आगे पढ़ना। और अधोलोक के पाठक खुमारा से, यस। इस पर प्रबल न हो पाए, और अधोलोक के पाठक इस पर प्रबल ना हो पाएंगे। पीटर, क्या प्रॉमिस मिला तुझे? The gates of hell shall not prevail against you. The first time the word church is used there. The gates of hell shall not prevail against the church. Hallelujah. क्या प्रकटीकरण है पीटर तेरा? क्या रिवील किया है पिता ने तुझे? एक इतनी बड़ी मास्टर की तेरे हाथ में दिया कि अधोलोक के पाठक इस कलीसिया के विरुद्ध खड़े नहीं होंगे। पाठक का मतलब पुराने जमाने में जो भी इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूं पाठक का मतलब पार्लियामेंट। पुराने जमाने में अगर कहते हैं ना, कुछ भी डिसीजन अगर होता, दे यूज्ड टू कम, ऑल द एल्डर्स ऑफ द टाउन विलेज जो भी है वो आके उस पाठक पर बैठते, डिस्कशन होता। पंचायत कट्टा बोलते हैं ना हम लोग आजकल अगर बोलेंगे तो, है ना? वैसा वो बोलता है जो कलीसिया के खिलाफ प्लान कर रहे हैं ना, हेल में, अधोलोक के पाठक में, जो भी हमारे खिलाफ प्लान हो रहा है, जो भी हमारे खिलाफ स्कीम चल रहा है, ये लोग गाना बहुत अच्छा गा रहे हैं, थोड़ा करेंगे क्या तो, है ना? एक का माइक बंद करेंगे, एक का आवाज बिठा देंगे, है ना? जो प्लान चल रहा है ना वहां पे, वो प्लान इस प्रकटीकरण पर जो बनाया गया है ना, उसके सामने नहीं टिकेगा। हालेलुया। बोला शैतान कुछ भी प्लान कर ले, तो कौन से भी पाठक पर बैठ के एक प्लान कर, हालेलुया, कलीसिया के खिलाफ तो तू कभी खड़ा नहीं हो सकता। आमीन। एक व्यक्ति क्या बोला, सिंपल सा, यू आर द मेसाया, यू आर द सन ऑफ गॉड। जीसस बोला, यू डोंट अंडरस्टैंड पीटर व्हाट यू आर स्पीकिंग। तू जो बोल रहा है तुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रकटीकरण मेरे पिता ने दिया है, और इसी प्रकटीकरण पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और इस कलीसिया के खिलाफ अधोलोक के पाठक कभी सफल नहीं होंगे। हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूं, सारी दुनिया मिटेगी लेकिन कलीसिया नहीं मिटेगी। बोलते हैं ना, वहां पे गिर गया, यहाँ पे गिर गया, वो तोड़ दिया। बोला तुम सिर्फ बिल्डिंग तोड़ रहे हो। हालेलुया। असली कलीसिया कौन है? हम है ना? हम है। तुम बिल्डिंग तोड़ सकते हो, हमें तोड़ के दिखाओ। हालेलुया। मैं कहता हूं दम है तो हमें तोड़ के दिखाओ। बिल्डिंग तोड़ो, हमारा सोसाइटी बंद करो, हमारा फंड बंद करो, क्या भी करो, लेकिन कलीसिया कभी नहीं टूटेगी। कलीसिया के खिलाफ जो भी प्लान होगा वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि कलीसिया उसकी है और कलीसिया वो बनाता है। हम सिर्फ उसके भाग है, हम सिर्फ उसके भाग है। कभी मैं ये नहीं बोलना कि ये मेरी कलीसिया, नहीं, ये मेरी नहीं, ये यीशु मसीह की कलीसिया है। इट्स नॉट माय चर्च, इट्स द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मी, आई एम डूइंग इट फॉर जीसस। मैं मेरे लिए नहीं आ रहा हूं कलीसिया को, यीशु मसीह को मिलने के लिए आ रहा हूं। ये उसका घर है, मैं उसके घर में जा रहा हूं उससे मिलने के लिए। हालेलुया। Amen. Okay, shall we go ahead? Okay, so what does exactly it means? क्या समझ में आता है जब वो बोलता है कि अधोलोक के पाठक इस कलीसिया के खिलाफ खड़े नहीं होंगे? ओके, एक बार पूरा वो वचन पढ़ लेंगे। रीड द 19th verse also. हाँ, यस, ये बोलकर कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा, अधोलोक के पाठक इसके खिलाफ कभी प्रबल नहीं होंगे या फिर सफल नहीं होंगे। ये कहकर वो पीटर को बोलता है, I will give you the keys
आमेन, हालेलुया। एक बार हिंदी में इसको 19th वर्स, मैथ्यू 18 16 19। हाँ, मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। मैं बोला यीशु मसीह तू क्या बोल रहा है, राइट? एक जगह बोल रहा है अभी जो प्रकटीकरण तुझे मिला उस पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, राइट? कलीसिया यहां पे बनाऊंगा, कहां पे? चट्टान पर। जो प्रकटीकरण तुझे मिला यहां पे चट्टान पर मेरी कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन इमीडिएटली कहता है पीटर मैं अपना घर बनाया। मैं बोला घर का चाबी देना। फिर जो घर बनाया मेरे लिए, जो कलीसिया बनाया तूने मेरे लिए, कलीसिया की चाबी दे मुझे। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है, राइट? अगर घर कलीसिया मेरे लिए बना रहा है तो कलीसिया की चाबी दे मुझे। लेकिन यीशु मसीह कहता है नहीं नहीं, चाबियां दूंगा मैं। किसकी? कलीसिया की नहीं, स्वर्ग के राज्य की। चाबियां कहां की है? स्वर्ग के राज्य की है। कलीसिया कहां है? धरती पर है। धरती पर जो चट्टान है वहां पे बनी है, लेकिन चाबियां स्वर्ग की है। इसका मतलब कलीसिया को एक ताला लगेगा जिसकी चाबियां सिर्फ स्वर्ग में मिलेगी। यू मिस्ड इट, आमेन। ये कलीसिया खुलनी चाहिए तो स्वर्ग की चाबियां चाहिए, आमेन, हालेलुया। जब स्वर्ग की चाबियां मिलेगी तो ये कलीसिया खुलेगी और स्वर्ग इस कलीसिया में आएगी। हालेलुया, आमेन। और बोला चाबी देता हूं मैं तुझे। किसकी चाबी? द किंगडम ऑफ हेवन। द किंगडम ऑफ हेवन, इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो इट्स हेवेंस किंगडम, राइट? किंग जेम्स वर्जन फॉर मी। हाँ, I will give unto you the keys of the kingdom of heaven. It's a kingdom बोलता है वो, राज्य है वो मेरे लिए, घर नहीं है। सिर्फ घर नहीं है, वो राज्य है मेरे लिए। वो मेरा राज्य है जहां मेरी इच्छा चलेगी, जहां मेरा राज्य होगा, जिसके खिलाफ अधोलोक के पाठक भी उसके खिलाफ कभी खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया, आमेन। चलो ठीक है, एक बार कंटिन्यू करके खत्म करते हैं उसको, मैं फिर बाद में आगे जाता हूँ। हाँ हाँ, I will give you the keys of the kingdom of heaven. No, read it in King James version. हाँ हाँ, I will give unto thee the kingdom, keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. What authority, what power God has given. पता नहीं कितना समझ में आ रहा है आपको? You know, I say, Lord, why is that we feel so weak? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, बोलता है मैं तुझे कहां पे स्थापित किया हूं? तुझे चट्टान पर स्थापित किया हूं। अधोलोक के पाठक इसके खिलाफ नहीं आएंगे। और तुझे ऐसी चाबियां दिया हूं जो स्वर्ग से निकलती है। ऐसी चाबियां है, वो बोलता है ये चाबियां अगर इस्तेमाल करेगा, तू जो बांधेगा इस जमीन पर, वहां पे भी बंधी जाएगी। यहां पे जो खोलेगा वहां पे भी खोलेगा। हालेलुया, आमेन। देखेंगे इसके बारे में, अगर परमेश्वर लीड करता है तो जाएंगे। लेकिन आई वांट टू गो बैक टू जॉन 1:34 वंस अगेन। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 34वां वचन।
स्वयं देखा और वह मेरा साक्ष्य है कि हाँ, ये परमेश्वर का के पुत्र है। हालेलुया। जॉन जब बता रहा है या फिर लिख रहा है, पहला वो ये क्लियर करता है, मैं कौन हूं उसका, मैं साक्षी हूं। आई एम अ विटनेस। विटनेस ऑफ व्हाट? दैट ही इज द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। आई एम अ विटनेस। मैं इसका गवाह हूं। हालेलुया। मैं उसका गवाह हूं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। The revelation of he being a son of God will make you a witness for the son of God. Hallelujah. फिर से बोलता हूं. Okay, let me try it in Hindi. How can I say that? उसको परमेश्वर के पुत्र जानने के बाद, आप वो प्रकटीकरण मिलने के बाद आप उसके गवाही बन जाएंगे। बनना नहीं पड़ेगा आपको। यू डोंट हैव टू ट्राई टू बी अ विटनेस, यू विल बी अ विटनेस। ब्रदर फिर से पढ़ना उसको हिंदी में। मैंने स्वयं देखा, जॉन 1:34। हाँ, मैंने स्वयं देखा, मैंने स्वयं देखा। जब भी आप जब प्रकटीकरण आएगा ना, द सन ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड, जब मुझे पता चला है वो परमेश्वर का पुत्र है, मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने सुना है मेरे पास्टर को बोलते हुए, मैंने सुना है उस प्रचारक को बोलते हुए, मैंने पढ़ा है उस किताब में। नहीं 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 नहीं, आप क्या बोलेंगे? मैंने स्वयं देखा है। हालेलुया। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं ना सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, है ना? नहीं, ये सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन नहीं है, ये डायरेक्ट है। हालेलुया। ये डायरेक्ट है। हम कई बार विटनेस क्यों नहीं बन सकते पता है? क्योंकि हमारा डायरेक्ट कुछ भी नहीं है। पास्टर ने बोला वो मैसेज जाके किसी को चिपकाया नहीं, आपने जो अनुभव किया, प्रकटीकरण मेरे लिए नहीं, मतलब मैं अपना बोल रहा हूं, लेकिन आपका क्या है? इसलिए यीशु मसीह बोलता है, ये पूछेंगे विनय को कौन है, विनय को पूछेंगे यीशु मसीह कौन है, बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन तू क्या बोलता है? तुम्हारा पास्टर क्या बोलता है वो नहीं बोल रहा है, तू क्या बोलता है? तुम्हारा पास्टर गवाह है वो बात अलग है, लेकिन क्या तू गवाह है? गवाही बनने के लिए मुझे मेरा प्रकटीकरण चाहिए। समझ में आ रही है? मैं खुद गवाह हूं। हालेलुया, हालेलुया। It's very easy to hear a testimony, but it has to be a testimony. दूसरे के टेस्टिमनी पे ताली मारना बहुत अच्छा है, खुद एक टेस्टिमनी निकाल के दिखाओ। हर दिन एक गवाही निकाल के दिखाओ। बोलना, परमेश्वर आज मुझे एक गवाही चाहिए ताकि वो गवाही जाके किसी को बोलूं मैं। आमीन, हालेलुया। कुछ कर मेरे जीवन में, मैं जाके किसी को बोलूं। आज बोलना है, किसी को न किसी को बोलना है मुझे। कैसे बोलूं मैं? सिर्फ बोलो, आजकल कहानियां नहीं चलती, मैं खुला बोल देता हूं। कहानी बोलने वाले बहुत है, राइट? दुनिया वाले भी सीख गए, हमारा ही देख के सीखे, कहानी बोल रहे। बट समवेयर नाउ वी हैव टू स्टैंड अप एंड से, आई एम नॉट टेलिंग स्टोरीज, आई एम अ विटनेस, आई एम अ लाइव विटनेस। आज सवेरे मैं मिलके आया यीशु मसीह को, बोल सकते हैं ऐसा?
बाइबल में ऐसे लिखा है, थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन जब बोलेंगे नहीं नहीं आज सवेरे मैं मिल के आया, ये 2000 6000 साल वाली पुरानी बात नहीं, आज सुबह में मिल के आया मैं मेरे यीशु मसीह से, उसने ये बात कही, उसने मेरे लिए ये कार्य किया, ये होती है गवाही। दिस इज टू हैव अ रेवलेशन ऑफ द सन ऑफ गॉड। आमेन। थर्ड पर्सन टेस्टिमनी नहीं, द फर्स्ट पर्सन। किसको पूछना है? मुझे पूछना, मैं बोलता हूं ना परमेश्वर कौन है, मैं बात करता हूं ना उससे, मैं जीता हूं उसके साथ चलता हूं, वो मेरे साथ जीता है, वो मेरे साथ चलता है, वो मेरे से बात करता है। पता है अभी भी जब मैं अनजान लोगों से मिलता हूं, कभी बोलता हूं ना परमेश्वर ने ऐसे बोला है ना, पहला देखते हैं एलियन है क्या, कहां से आया, बिकॉज पीपल डोंट बिलीव दैट गॉड कैन बी सो क्लोज टू अस। लोग विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हमारे नजदीक हो, लेकिन फिर भी ढूंढ रहे हैं उससे। हम बोल रहे हैं इतना नजदीक हो सकता है, बात कर सकता है, लेकिन नहीं, फिर भी ढूंढेंगे। समय है, अगर वो बोलता है ये प्रकटीकरण, ये चट्टान पे अगर कलीसिया बननी है, देन वी हैव टू बी अ फर्स्ट हैंड विटनेसेस, है ना, FIR बोलते हैं, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। थर्ड पर्सन मत बोलो, लॉर्ड मेक मी अ विटनेस, आई वॉन्ट टू बी अ विटनेस फॉर यू, तेरे लिए गवाही बनना चाहता हूं। सन ऑफ गॉड, ये चाबी है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा क्या सिंपल सी बात है, वही गवाही देना है, वही परमेश्वर, नहीं नहीं नहीं, ये चाबी है आपके लिए स्वर्ग खोलने के लिए। हालेलुया। स्वर्ग आपके लिए खुलने के लिए ये एक चाबी है, वो क्या है? यू बीइंग अ विटनेस टू जीसस दैट ही इज द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। वो बोला यहां पे जो बांधेगा वहां पे खोलेगा, यहां पे वहां पे बंधेगा, यहां पे जो खोलेगा वहां पे भी खुलेगा। ऐसी चाबियां देने वाला है वो, लेकिन मास्टर की इसका मेरी यीशु मसीह की गवाही देने में है। हालेलुया, आमेन। Okay, let me go further, little more. John 6th chapter, 28 and 29. या विषयी आश्चर्य करू नका. यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 28 और 29। हाँ, यावरून ते त्याला म्हणाले, देवाची कामे आमच्या हातून व्हावी म्हणून आम्ही काय करावे. ओके, एक प्रश्न आ रहा है उन पे। चलो हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारे जैसा परमेश्वर कोई नहीं है, बहुत कुछ बोलते हैं हम लोग, राइट। लेकिन जब यीशु मसीह के पास वो आए तो वो देखे यीशु मसीह क्या क्या करता है, वो बोले तू जैसे काम करता है ना परमेश्वर के काम, वैसे काम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, राइट। हिंदी में एक बार लोगों ने 28। हाँ हाँ, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। पास्टर बोले पत्थर हटाओ, परमेश्वर की महिमा देखेंगे, राइट। परमेश्वर की महिमा कैसे होती है? जब वो कार्य करता है, राइट, उसके कार्य होते। तो परमेश्वर के कार्य करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं आपको आगे का वचन न पढ़ते हुए, सोचो आप कभी पढ़ा नहीं उसको, कभी उसको पढ़ा ही नहीं, तो आपसे क्या क्या आंसर आ सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ 40 दिन उपवास करके प्रार्थना करो, देखो कैसे परमेश्वर के काम होते, राइट। डेली 10 चैप्टर बाइबल पढ़ो, देखो कैसे परमेश्वर के काम होते। फिर एक आएगा बोलेगा नहीं नहीं नहीं, पवित्र जीवन जियो, तो देखो कैसे परमेश्वर के काम होते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं परमेश्वर के काम करने के लिए? नहीं ब्रदर, पहला तुम बाइबल कॉलेज जाओ, पूरा ज्ञान बटोर के आओ, फिर परमेश्वर के काम कर सकोगे।
परमेश्वर के काम करने के लिए बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चेले पूछ रहे हैं, यीशु मसीह जो तू कर रहा है वो हमको करना है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? चलो एक और आंसर आया, विश्वास करो तो तुम परमेश्वर के कार्य करोगे, और आज्ञा पालन करो तो तुम परमेश्वर के काम करोगे। चलो ठीक है वर्ष हमको परमेश्वर ने ब्लैंक नहीं छोड़ा, है ना, उसका उत्तर दिया। क्या बोला यीशु मसीह आगे? परमेश्वर के कार्य यह है, जिसको उसने भेजा है उस पर विश्वास करो तो तुम ऑटोमेटिक परमेश्वर के कार्य करने लगोगे। विश्वास करना है, लेकिन किस पर? मेरे 40 दिन के उपवास पर, मेरी प्रार्थना पर, मेरे वचन के ज्ञान के ऊपर? किस पर विश्वास रखना है मुझे? जिसने उसको भेजा है ना। किसको भेजा? पिता ने यीशु मसीह को। नोइंग द सन ऑफ गॉड will generate the works of God. Hallelujah. Amen. परमेश्वर के उस पुत्र को जानने में, उस पर विश्वास रखने में परमेश्वर के कार्य उत्पन्न होते हैं। बाकी कोई चीज नहीं, बाकी सब एडिशनल है। प्रार्थना एडिशनल है, वचन पढ़ना एडिशनल है, राइट, पवित्र जीवन जीना एडिशनल है, विश्वास रखना एडिशनल है, बाकी सब एडिशनल है। एड ऑन्स बोलते हैं ना, बाकी सब एडिशनल है। लेकिन मुख्य चीज क्या होगी? यू आर द सन ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। पता है ये मुझे और गहरा लेके जा रहा है। आई डोंट नो वेयर इट विल स्टॉप। ऐसे लगने लगा है, जीसस मैं नहीं जानता तुझे। इतने सालों के संबंध के बाद भी ऐसे लग रहा है नहीं जानता मैं तुझे। परमेश्वर का बेटा है तू, लेकिन नहीं जानता तुझे। मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, लेकिन नहीं जानता तुझे। I still want to know the Son of the living God. Hallelujah. The Son of the living God. Hallelujah. जाएंगे और भूख लगी है? नहीं? Thank you, Jesus. जाएंगे और आगे? Okay. Continue with me to 1 John. 4th chapter. पहला यूहन्ना 4वां अध्याय। पहला यूहन्ना 4वां अध्याय 15वां वचन। जो कोई यह मान लेता है, पता नहीं अगले पूरे साल में आप इतना वचन डालेंगे नहीं, पहले दिन ही भर भर के भेज रहा हूं, राइट? ओके, पहला यूहन्ना 4वां अध्याय 15वां वचन। हाँ, जो कोई यह मान लेता है जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है परमेश्वर उसमें बना रहता है, और वह परमेश्वर में। और वो परमेश्वर में। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जानने में क्या मिलता है? मुझे क्या प्रकटीकरण मिलता है? कि परमेश्वर मुझ में है और मैं परमेश्वर में हूं। हालेलुया। कभी मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगा, परमेश्वर कहां है तू, क्यों कुछ नहीं कर रहा? नहीं, मुझे ढूंढना नहीं है उसको, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। Hallelujah. Our lives have become one, hid in each other. Amen. कब जानकारी मिलेगी मुझे? कब इसका प्रकटीकरण मिलेगा कि परमेश्वर मुझ में है? परमेश्वर
मुझ में है। मैं कहता हूं ये एक सेंटेंस भी बहुत कुछ है जो ध्यान करने के लायक है। फिर से एक बार हिंदी में, हाँ। जो कोई यह मान लेता है जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आप बोलते होंगे उद्धार के दिन से जानते पास्टर परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए तो स्वीकार किया उसको। लेकिन अगला भाग तुमने कभी नहीं सोचा। अगर तुमने विश्वास किया, आपने स्वीकार किया कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरे जीवन में आया है, मेरा जीवन चलाएगा, लेकिन अगला भाग तुमने कभी ध्यान नहीं दिया या फिर वो तुम्हें कभी प्रकट हुआ ही नहीं। आपके मुंह से भी ऐसे ही निकला, हाँ मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मसीहा है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, पतरस जैसे बोला। लेकिन परमेश्वर बोलता है, इसके पीछे एक और प्रकटीकरण जब वो देता है, वो बोलता है जो कोई भी विश्वास करेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसका रिजल्ट क्या है? आगे कंटिन्यू करो। परमेश्वर उसमें मिलने को, फिर से कहता हूं मैं, मिलने को नहीं आता है, विजिट करने को नहीं आता है। जब तू पुकार मैं आता हूं, नहीं नहीं नहीं, वो पुराना हो गया। अभी क्या बोलता है? मैं तेरे अंदर वास करने के लिए आया हूं। हालेलुया। मैं तेरे अंदर वास करने के लिए आया हूं। जब भी हम क्या बोलते हैं, पोजेस्ड लोगों को प्रार्थना करने जाते हैं ना, राइट, उनको देखेंगे तो बहुत ही अलग रहते हैं, लेकिन जब वो बात करने चालू करते हैं ना, वो कोई दूसरा ही व्यक्ति रहता है। हाँ, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, क्या नाम है उसका? योगेश ने, वही नाम क्या था, कुछ नाम था, हाँ अंकल भी थे ना उस दिन। हाँ, उसको प्रार्थना किया, बोला नाम क्या है तेरा? जब ठीक था एक नाम बोलने वाला, फिर प्रार्थना करेंगे चालू करें तो दूसरा नाम बोल। ये जो ठीक है ना, ये बहुत ही नरम आराम से प्यार से। ये दूसरा जो मैं, why? Because he is possessed by that person. Amen? समझ में आ रहा है? He is possessed by that person. So God is telling, when you believe that Jesus is the Son of God, I am possessing you. तो अब मैं बात कैसे करूंगा? मैं जो हूं वैसे बात नहीं करूंगा। मैं जो मुझे पोजेस किया ना, मैं उसके जैसे बात करूंगा। मैं बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? यह असंभव है, लेकिन जब वो बात करेगा तो बोलेगा असंभव को संभव बनाऊंगा मैं। समझ में आ रही है? जो यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जो विश्वास करता है, पिता उसके अंदर आके वास करता है। और डरो मत, छोड़ के जाने वाला नहीं है। आप उसके अंडर में क्या बोलते हैं, उसके जैसा जियो ना जियो, लेकिन वो बोलता है मैं तेरे अंदर ही हूं, तेरे अंदर ही हूं। जब ये प्रकटीकरण हमको मिलता है, हमारे शब्द बदल जाते हैं, हमारे कार्य बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। जो असंभव लगता है, नहीं, हम बोलेंगे नहीं ये संभव है, क्योंकि मेरे अंदर जो है, मेरे दुनिया में जो है, उससे बढ़कर है। The one who is in me, मैं हमेशा बोलता हूं इसको, सेक्शन 144। पता है क्या सेक्शन 144 है ना? सब संचार बंदी नहीं जाना है ना? ऐसे 144 शैतान नहीं आ सकता। तो आमेन। क्यों? मेरे अंदर जो है ना, जो तो बाहर है ना, उससे बढ़कर है। जॉन 1:4 it is, right? 1 John 1:4. Okay, the one who is in me is greater than the one who is in the world.
कब होता है ये? जब मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो वो बोलता है जिसने भी विश्वास किया, जिसको भी ये प्रकटीकरण मिलेगा, वो ये हमेशा याद रखेगा कि उसके अंदर परमेश्वर का निवास है। और जिसका निवास, जो जानता है कि उसके अंदर परमेश्वर का निवास है, वो कभी कोई गंदी जगह पे नहीं जाएगा, उसके मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलेगी, उसके दिमाग में कोई गंदी सोच नहीं आएगी। हालेलुया। मैं बोलूंगा नहीं, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं, व्हाट इज इट दैट ओवरकम्स द वर्ल्ड? दुनिया को क्या जीतती है? योर फेथ इन द सन ऑफ गॉड विल ओवरकम द वर्ल्ड। ये जानकारी, ये प्रकटीकरण की परमेश्वर मुझ में है, ये दुनिया को जीत सकती है। हम बोलते हैं ना दुनिया में बहुत अट्रैक्शन है, वो है। मैं बोला नहीं, यू तुमने विश्वास नहीं किया कि तुम में परमेश्वर है। अगर तुम में परमेश्वर है, ये विश्वास करते हो, तो कोई दुनिया की चीज तुम्हें ओवर पावर नहीं कर सकती। आई चैलेंज यू दैट। कैसे बोल सकते हैं पास्टर? क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने उस देह में रहकर दिखाया है। रेवलेशन क्या मिला, कैसे मिला कि वो पुत्र है? ये जानता हूं मैं कि वो परमेश्वर बन के पुत्र नहीं है, इंसान बन के भी पुत्र है। तो वो मुझे ये सिखाने आया, तू इंसान बन के भी परमेश्वर के पुत्र के जैसे जी सकता है, क्योंकि तुझ में परमेश्वर अपना वास करता है। हालेलुया, आमीन। मैं कहता हूं अगर ये अंदर आ गया ना, डर नाम की चीज नहीं रहेगी आपकी जिंदगी में। किसी भी चीज से नहीं डरेंगे। आप बोलेंगे क्यों? मेरे अंदर परमेश्वर है, मेरे अंदर परमेश्वर जीता है। चल बाबा जाके आएंगे, कहां पे? थिएटर जाएंगे, बाहर जाएंगे? नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर है, वो जगह मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। तेरे मुंह से क्या निकल रहे? नहीं, ये बातें मेरे लायक नहीं है। जो मेरे अंदर है ना, उसके लायक नहीं है। आई डोंट स्पीक व्हाट ही डजंट डिजर्व। यस, आई एम गोइंग वेरी शॉर्ट, राइट? जाएंगे और यस, 1 John 5th chapter 5th verse। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर, मैं अभी बोल रहा था ना, राइट? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो हाँ, जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। एक बार इंग्लिश में इसको, आई लव दैट इन इंग्लिश, केजेवी। Who is he that overcomes the world? Huh? But he that believes that Jesus is the Son of God. Hallelujah. Amen. कितनी बार बोला होगा हमने इतने सालों में, यीशु मसीह तो परमेश्वर का बेटा है, लेकिन मैं कहता हूं आपने कभी समझा नहीं है उसके बारे में, क्योंकि उसी पर, उस रेवलेशन पर परमेश्वर ने अपने कलीसिया बनाई है। वो बोला दुनिया को जीतने वाला कौन है? जो विश्वास करता है यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का बेटा है। मैं बोला क्यों? ये क्या रेवलेशन है जो दुनिया को जीत सकती है? ये क्या प्रकटीकरण है कि मेरे सिर्फ ये विश्वास करने से कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, दुनिया जीत सकते, दुनिया की हर बात जीत सकते? जैसे मैं पहले कहा ना, nobody can buy us, nothing in this world can buy us, because I am already sold out. Hallelujah, amen. तो ये प्रकटीकरण दुनिया को कैसे जीत सकती है? सिंपल सी बात है,
क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूं और यीशु मसीह ने कहा मैंने दुनिया को जीत लिया है। आमीन। यहां पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ विश्वास रखा कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मैं उसके अंदर रहता हूं। जो उसने जीता मैंने भी जीता, जिसको उसने हराया मैंने भी हराया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जो चीजें उसके लिए संभव है वो मेरे लिए भी संभव है। क्यों? मैं उसके अंदर हूं, मैं उसके अंदर हूं। क्यों? मैंने विश्वास किया वो परमेश्वर का पुत्र है। ओके, क्विकली गो टू द 10th वर्स, सेम चैप्टर, 1 John 5 and 10। जो परमेश्वर के पुत्र हाँ, जो परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, उसके हृदय में परमेश्वर का ये साक्षी विद्यमान है। हालेलुया, आमेन। इंग्लिश में एक बार फिर से, केजेवी। हाँ, he that believes on the Son of God has a witness in himself। He that believeth not God hath made him a liar. What witness do you have? अगर, क्या था हिंदी में वर्ड, फिर से। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, हाँ, वह अपने ही में गवाही रखता है। वो अपने में ही गवाही रखता है। आपको गवाही ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम खुद गवाह हो। हालेलुया। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, people who are searching for God, people who are searching for God, I am the address of God. If you are searching for God, I will be the address for God. क्या मतलब है तू गवाही, अपने आप में तू गवाही है, क्या मतलब है? जिसने परमेश्वर को नहीं देखा, जो तुम्हें देखता है वो परमेश्वर को देखेगा, क्योंकि तुम उसके पुत्र के गवाह हो। Such power that is. Hallelujah. ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कम जंप टू 20th वर्स, सेम चैप्टर, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 20वां वचन। जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर का पुत्र आया है हम्म, और उसने हमें सच्चे परमेश्वर को पहचानने की समझ दी है। हम्म, हम सच्चे परमेश्वर में निवास करते हैं, हम्म, क्योंकि हम उसके पुत्र यीशु मसीह में निवास करते हैं। हाँ, यही सच्चा परमेश्वर और शाश्वत जीवन है। हम्म, बच्चों, हम्म। प्रीति मूर्तियों से अपने आप को बचाए रखो। Yes, hallelujah. कैसे बोलूं इसको? रीड दैट इन केजेवी फॉर मी। पता नहीं, ये सारी चीजें मुझे केजेवी में से मिले। आई गेट इजी फॉर दैट। या कम ऑन, 20th वर्स। हाँ, और ये हम जानते हैं, हम अब तक क्या किए? विश्वास किए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन अभी बोलता है we also know that the Son of God has come, और हमें क्या दिया है उसने? एक समझ दिया है उसने। हालेलुया। जो चीजें कभी मुझे समझ में नहीं आती है, जो चीजें मेरे सोच के बाहर है, मेरे अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, मैं कहता हूं जो यीशु मसीह पे विश्वास करने लगेगा ना, वो ऑटोमेटिक वाइज होते जाएगा। मैं इसका बड़ा गवाह हूं। आमीन। वो अपने आप समझदारी में बढ़ेगा। बोलेगा इतना ज्ञान कहां से मिला? नहीं मालूम, मेरे अंदर है। मेरे अंदर जो ज्ञान है ना, वो बताता है मुझे। हमें एक समझ दिया है उसने, सिर्फ दुनिया की चीजों की नहीं,
हमें वो समझ दिया है जो शायद दुनिया के लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अनंत काल के बारे में कभी नहीं समझ पाएंगे दुनिया के लोग, लेकिन आपको और मुझे वो समझ दिया है। इसीलिए तो हम अपने आप को संभाल के रखते हैं। हमको पिता की समझ दी है जो कभी दुनिया के लोग समझ पाते हैं या नहीं पता, लेकिन हमको एक पिता की समझ दी है उसने। स्वर्ग की समझ दिया है, उसके आत्मा की समझ दिया है, जीवन की समझ दिया है उसने। हालेलुया। जो सारी दुनिया करती है वो बोला ये समझदारी नहीं है, समझदारी इसमें है, तुम रोटी कपड़ा मकान के पीछे मत जाओ, मेरे राज्य को ढूंढो, बाकी सब तुम्हें मिलेगी, ये समझ है। The real understanding is I am not seeking after the things of the world. I am seeking after the kingdom of God and His righteousness. All other things will follow me. Hallelujah. चाबी यहां पे है। समझ में आ रही है अभी चाबी? Yes. The master key called the Son of God, which opens up all other keys. जब तक ये मास्टर की नहीं समझेंगे ना, बाकी चाबियां लेके घूमते रहेंगे बस। तुमको कभी ताला नहीं मिलेगा, कौन सा चाबी लेकर किस में डालना है, नहीं, सिर्फ कन्फेस करते रहेंगे। मैं कभी हारने वाला नहीं, ले हर दिन आके शैतान लात मार के जाएगा। आमीन। क्योंकि वो समझ कौन देता है? वो पुत्र जो मेरे अंदर निवास करता है, जिस पर मैंने विश्वास किया है, वो मेरे लिए आया। He came for me to give an understanding of who his father and my father is. Hallelujah. ये समझाने आया, वो सिर्फ मेरा पिता नहीं। मैं क्यों आया? ये समझ देने के लिए कि वो सिर्फ मेरा पिता नहीं, वो हमारा पिता है। हालेलुया। कंटिन्यू करो, आई एम नॉट एट फिनिश्ड। या दैट वी मे नो हिम दैट इज ट्रू। ये परमेश्वर का पुत्र जब आता है मेरे मन में, मेरे जीवन में, मुझ में वास करने के लिए, मुझे एक समझ देता है। कैसी समझ देता है? वो बोलता है जब तू जानता है ना मुझे, जब तू मुझे पहचानेगा, तुझे सत्य और गलत की पहचान होगी। यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हालेलुया। हम कई बार हमारी जिंदगी में दो चीजों के बीच में हमेशा लड़ते, ये सही है क्या, ये सही है, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, शायद ये करेक्ट रहेगा, नहीं मुझे कुछ अलग करना है, ये सही रहेगा। नहीं, वी आर ऑलवेज इन द फाइट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज लाई। बट व्हेन वी बिलीव, जब ये प्रकटीकरण मिलेगा, यीशु मसीह का पुत्र मेरे अंदर है, जिसने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। जब वो सत्य मेरे अंदर रहेगा तो मुझे हर सत्य की प्रकटनी वो करेगा। हालेलुया। आमीन। समझ में आता है, समझ में आता है। कौन चेहरे पे तारीफ कर रहा है, कौन दिल से तारीफ कर रहा है। Amen. लेकिन फिर भी वो ये सत्य सिखाता है, तुझे सभी से प्यार करना है। Amen. Hallelujah. That is the truth that he reveals inside me. The truth that is everlasting. ये सत्य हमेशा के लिए, नित्यत्व के लिए जो सत्य है, उस मार्ग में हमें चलाएगा, दुनिया के सत्य में नहीं, नित्यत्व के उस सत्य में मार्ग में चलाएगा। यस, कंटिन्यू, विल क्लोज। और हम उसमें है। पहले वचन में क्या बोला? वो हम में है, अब हम उसमें है। आमीन।
Christ in me and I in Christ is the hope of my glory. Hallelujah. Amen. मैं उसमें हूं, मैं उसमें हूं. आज हमने गाना गाया है ना, रिश्ता काफी है. क्या बोला वो वर्सेस में, बहुत अच्छा है. तू जो दिखाएगा वो देखूंगा, जो तू सुनाएगा वही सुनाऊंगा, तू जो बोलने को बोलेगा मैं वही बोलूंगा. क्यों? मैं उसके अंदर हूं. फिर से कहता हूं, वी आर possessed by him. We speak what he speaks. We hear what he hears. We go where he will lead us. Amen. Hallelujah. Master key. This is the master key. He, the Son of God, is our master key. Hallelujah. मेरी ये प्रार्थना है कि ये मास्टर की हमारे जीवनों से एक क्षण के लिए भी निकलना चाहे. मेरे सोच में, मेरे मन में, मेरी बातों में, मेरे कार्यों में, राइट, किसी भी चीजों में मुझे ये याद रखना है कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर कौन है, मेरे साथ कौन है, मेरे से बात कौन करता है, मुझे दिखाता कौन है, मुझे सुनाता कौन है. कोई भी चीज करने से पहले क्या मैं सुनता हूं? कोई भी बात करने से पहले क्या मैं उसको पूछता हूं? कोई भी काम करने से पहले क्या ये पूछ सकते, परमेश्वर अगर ये करूंगा क्या तुझे खुशी मिलेगी? ये कार्य करने से क्या तुझे खुशी मिलेगी? मुझे शायद तकलीफ होगी लेकिन क्या तुझे मिलेगी खुशी? मैं कहता हूं अगर ऐसे हम अपने जीवनों को बनाएंगे, उसको हमारे जीवन का एक मास्टर की बनाएंगे, मैं कहता हूं बाकी सब चाबियां अपने आप मिलती जाएंगे. आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं आपको. ही इज द मास्टर की फॉर अस. हालेलुया. आमेन. सो यहीं पे आज यहीं पे खत्म करता हूं. देखेंगे परमेश्वर अगर लीड करेगा, इसको कंटिन्यू करता हूं मैं. ये महीने में देखेंगे कैसे कैसे परमेश्वर चलाएगा. आमेन. Are you glad the Son of God is there available for you? आपके लिए परमेश्वर का पुत्र है, इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं. Amen. वो हमारे जीवन का चाबी बनना चाहता है. जो भी ताले बंद है हमारे जीवनों में, वो बोलता है मैं वो चाबी हूं, जिस भी ताले में लगाओ खोल दूंगा मैं. Amen. तो इस साल में हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज इतने सालों तक जो भी ताले शैतान ने लगाए हैं, यीशु का नाम, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा यीशु का नाम नहीं लूंगा, यीशु का लहू नहीं बोलूंगा, यीशु का वचन नहीं बोलूंगा, मैं यीशु ही बोलूंगा. हालेलुया. वो बाकी चाबियां हैं. उसका नाम एक और चाबी है, उसका लहू एक और चाबी है, उसकी बातें एक और चाबी है. लेकिन मैं क्या करूंगा? मास्टर की यूज करूंगा. मैं बोला तेरा नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा, तेरा लहू नहीं, तेरा वचन नहीं, तू ही है. आमेन. हालेलुया. मैं बोला ये चाबी अगर लगाऊंगा ना, कौन सा भी ताला शैतान तो लगाने की कोशिश कर खुल जाएगा. हालेलुया. और एक बार वो खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकता. आमेन. हालेलुया. आए खड़े हो जाएंगे. थैंक यू फादर.